अस्सलाम वालेकुम, लैलस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा ये सब भूल जाएंगे। 2024 स्टार्ट है तो हमने सोचा इसमें कुछ नया ट्राई करें। तो नया हमने ये ट्राई किया, ये हमने बनाया घर पे इतना सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का यमी एंड डिलीशियस पिज़्ज़ा, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में। डेली जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उससे ये हट कर है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले ये मैंने ले लिया 1 अदद आलू, इसको मैंने छोटा छोटा बिल्कुल कद्दूकश कर लिया, ठीक हो गया। और गाजरें हैं, इनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया। ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। उसके बाद हम खीरा लेंगे, इसको भी कद्दूकश कर लेंगे, पानी इसका निकाल लेंगे, पानी आपने नहीं डालना। और ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है। सब्ज़ धनिया डालेंगे, विटामिन सी से भरपूर होता है, तो ज़्यादा मिकदार में डालें। और मैदा लेंगे हम, सिंपल छान लिया था, इसको बराबर बराबर मिकदार में लेनी है सारी चीज़ें। तो बहुत ही हेल्दी एंड यम्मी पिज़्ज़ा बनने वाला, डिफरेंट स्टाइल में। 2 अदद हमने ले लिए अंडे, और ये देखें ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। इतनी मज़े की रेसिपी है, जब आप ट्राई करेंगे ना तो सारे पिज़्ज़े बर्गर भूल जाएंगे। ज़ीरा डालेंगे हम इसके अंदर 1 चम्मच, और ये ज़ीरा भुना हुआ है। फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालना है, और दूसरे वाली हमने तीखी वाली नहीं डालनी। उसके बाद हमने आयोडीन नमक ऐड कर दिया है बाय टेस्ट आपके मुताबिक। और जनाब फिर हमने इसको हाथों से अच्छे तरीके से गूंद लेना है, जिस तरह आप आटा गूंदते हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें और पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट हाथ से अपने इसको आटे की तरह गूंद लेना है। अंडे में गूंदा है तो इसलिए अच्छे से हो गया। अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, और इसका हमने एक स्मूथ सा अच्छा सा बैटर बना लेना है। एक लिक्विड फॉर्म में बैटर बनाएंगे। पहले हमने आटे की तरह गूंदा, फिर हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे पानी डाल के। तो पानी आपने देखा है मैंने इसमें डाला है, और जनाब ये अब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ली हूँ, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो। अच्छे अच्छे से आपने मिक्स करना है। और जनाब जब इसका देखेंगे स्मूथ सा एक मिक्सचर बन गया, तब आपने समझना है कि ये बिल्कुल रेडी है। क्योंकि जो आटा हमने डाला है ना, मैदा जो हमने डाला है, वो नीचे पेंदे पे लग जाता है हमेशा, तो आपने उसको पेंदे से टच करके ही इसको मिक्स करना है। छोटी छोटी टिप्स जब आप नोट करते हैं तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनती है। जब आप कोई भी टिप्स अनफॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये देखिए आप, मैंने अच्छा सा एक स्मूथ सा जो है मिक्सचर बना लिया। लुक इसकी चेक करें, जितनी खूबसूरत लुक आ रही है उतने खूबसूरत आपके पिज़्ज़े बनेंगे। और जनाब इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त एंड यम्मी पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। और पिज़्ज़ा जो आप खाते हैं ना, वो स्टाइल अब ओल्ड हो गया, अब न्यू स्टाइल से बनाएं। पैन ले लें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना, ठीक हो गया। जस्ट हम इसके पेंदे पे ऑयल अप्लाई करेंगे ब्रश के साथ। ज़्यादा एक्सेस ऑयल जो होता है ना, वो हमारी रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो आपने परफेक्ट चीज़ें डालनी है, परफेक्ट तरीके से बनाना है। अभी जो बैटर मैंने बनाया था, तो इसको मैं डाल रही हूँ इसके पेंदे में। पेंदे के अंदर ये डालना है, बहुत ओवर नहीं डालना, वरना जो है ये ख़राब हो जाएगा। जिस तरह आप एक रोटी बनाते हैं, वैसे ही आपने इसको बनाना है रोटी की तरह, ठीक हो गया। कहीं से ज़्यादा मोटा नहीं करना और कहीं से ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि आपने इक्वल साइज़ में ही बनाना है इसको। और जनाब ये देख रहे हैं आप, मैंने इक्वल साइज़ में एक गोल सी रोटी बना ली। रेसिपी यहाँ पे एंड नहीं हुई, आगे चलकर कुछ और भी टिप्स हैं कि ये पिज़्ज़ा कैसे बनेगा, ये सोचने वाली बात है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने पूरी रेसिपी देखनी है। अच्छा, जब 1 मिनट हो जाए ना लो फ्लेम के ऊपर, तो आपने इसको हिला लेना है अपने पैन को, ठीक हो गया। चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बाद में करना है, पहले इसको हिला लेना है ताकि ये पेंदे से अलग हो जाए। जब ये पेंदे से अलग हो जाएगा, तब आपने इसको चम्मच से उलट पुलट कर लेना है।
और इसकी साइड बहुत ही इजीली चेंज होगी। जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो ऊपर से आपने इस तरह से प्रेस कर लेना, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है, क्योंकि लो फ्लेम है, लो फ्लेम पे अंदर से भी हमने इसको कुक करना है। अच्छे से हमारी एक रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो है हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि ऑयल की मकदार बहुत कम है। अगर ज़्यादा ऑयल होता तो हाथ नहीं लगा सकते। तो ये हमारी जो है एक रोटी बन के तैयार हो चुकी है। पिज़्ज़े के लिए हम 2 रोटियां बना रहे हैं। 2 रोटियों के बाद मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसे बनेगा। बहुत ही झटपट बनता है, कोई इसके अंदर ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। एक ब्रेड हमने बना लिया, दूसरी के लिए फिर वही तरीका, पैन में हमने घी या ऑयल अप्लाई कर लेना है। उसके बाद हमने ये बैटर डाल देना है। बैटर डालने के बाद आपने इक्वल साइज़ की रोटियां बना लेनी हैं। और ये देखिए, जहाँ से कमी बेशी हो वहाँ पे आपने बैटर डालते जाना है। और जनाब गोल गोल बनानी है, क्योंकि पिज़्ज़ा में जो है ये गोल रोटी अच्छी लगती है और पैन में ये ऑटोमेटिकली गोल ही हो जाती है। तो ये भी अब बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी साइड भी मैंने चेंज कर ली। अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटो केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टाइल का पिज़्ज़ा है तो हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटो केचप। और इसको डालने के बाद हमने ब्रश से इस पूरी रोटी के ऊपर हमने इसको अप्लाई कर लेना है। मतलब कि इसका हमने मेकअप कर लेना है। मेकअप से ही लुक अच्छी आती है ना, आपको पता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसका मेकअप कर लिया, इसकी बेस लगा दी इसके ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ लेंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। और ये मोज़रेला चीज़ जो है इसके ऊपर हमने इस तरह से डाल देनी है कद्दूकस करके। ठीक हो गया। ये आप जितनी ज़्यादा डालें डाल सकते हैं, कम डालें भी डाल सकते हैं, जितनी डालें आपकी मर्ज़ी, ये आप पे डिपेंड है, आप जितनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट जो है इसको क्रश करके इस तरह से डाल दिया है। अब जनाब आगे चलकर आपने देखना है कि मैंने और क्या करना है। बैटर के अंदर तो सारी चीज़ें हमने डाल दी थी, वेजिटेबल सारी डाल दी थी। अब हमें किसी वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रोटी जो हमने बना ली थी ये इसके ऊपर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये एक डिफरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा है। इसकी लुक देखें, इतनी खूबसूरत लुक है। और इसकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद जो है आप देखेंगे इसकी फाइनल लुक। आप जो हमेशा पिज़्ज़ा खाते हैं वो ओल्ड हो गया है। अब 2024 स्टार्ट है तो इसमें आप कुछ नया ट्राई करें, कुछ नई नई रेसिपीज़ लेके आएँ। और नई रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपने कुछ नया ट्राई करना है तो। अच्छा, मेरी जो ओल्ड वीडियोज़ है ना वो बहुत ही ओल्ड है, वो रेसिपीज़ भी काफ़ी ओल्ड है। जब से मुझे पता चला कि लोग नई नई रेसिपीज़ देखते हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है रेसिपीज़ पे, और वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। और खाने में तो वाह ही न्यू टेस्ट होगा आपके लिए। ये टेस्ट आपने कभी नहीं चेक किया होगा। अगर आपने ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करना है, पहले तो आप इसकी लुक ही देखते रहेंगे और बाद में आप इसको खाएंगे, आप कहेंगे कि इतना खूबसूरत पिज़्ज़ा, ये अब हम खाएं या इसको सजाएं। तो ये पिज़्ज़ा जो है सजाने के लिए भी है, खाने के लिए भी है। अगर गेस्ट आ गए हैं तो उनके लिए ये पिज़्ज़ा तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इस पिज़्ज़े के लिए। ठीक हो गया। परफेक्ट होता है, खूबसूरत होता है, खाने में एक डिफरेंट टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपने 2024 की न्यू रेसिपी ट्राई करनी है तो आपने ये वाली करनी है। और आगे आपको पता है माह रमज़ान शुरू हो रहा है, बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, तो उसमें टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है। तो आप अफ्तारी में भी ये बना सकते हैं। सिर्फ आप ये पिज़्ज़ा ही खाएंगे अफ्तारी में, और कुछ खा ही नहीं सकेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही टेस्टी। और मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। और आइंदा भी आप लोगों के साथ न्यू न्यू रेसिपीज़ शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और जनाब बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप एक न्यू रेसिपी से फ़ायदा उठाएंगे। इतनी मज़े की और लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो डिलीशियस टेस्ट। ओके, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे अच्छा लगता है आपके फ़ीडबैक्स पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।